आशीर्वाद की वर्षा आज इस मंगलवार को आप सबको प्रभु यीशु के नाम हम स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम हम स्तुति और धन्यवाद देते हुए शुरुआत करेंगे। एक बार फिर आप सबों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा यही है कि हम हर बात को लेकर ईश्वर को धन्यवाद दें। अच्छी बात हो या बुरी बात, सबको लेकर हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो इसका एक ही मतलब है, प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु जो कुछ हो रहा है प्रभु तेरा उस पर नियंत्रण है और हम आप पर भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ये गीत गा रहे हैं, प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति दे रहे हैं जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया। और जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे वो हमें आशीषों से भर देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा
भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आपने आपका हृदय, आपका दिल किसी को दिया था। हो सकता है कोई लड़का या कोई लड़की, या लड़का लड़की नहीं है, नहीं तो फेसबुक, सोशल मीडिया, आप जिसके साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, आपने उसी को आपका दिल दिया है। तो ब्रदर कुछ बदल नहीं सकता है, आप बदलने के लिए तो यहां पर आए हो ना। आप बदलने के लिए तो यहां पर आए हो। हालेलुया। आप बदलने के लिए ही यहां पर आए हो। किसी को यहां से पोटा से जाना है, जिस अवस्था में तुम आए थे उसी अवस्था में जाना है, या बदल कर जाना है? कितने लोगों को बदल कर जाना है? पक्का? तो अपना दिल दे दो यीशु को। अब कभी पछताओगे नहीं। सुनो सुनो, यू आर वेरी यंग, तुम बहुत अब युवा, योर यूथ। अब कभी पछताओगे नहीं इस बात से कि आपने आपका हृदय प्रभु यीशु को दिया। कभी पछताओगे नहीं। अब कभी नहीं कहोगे कि ब्रदर ने कहा कि दिल दे दो यीशु को, और क्या हुआ यीशु को दिल देकर, क्या नहीं हुआ वो पूछो। आगे जाकर आपको पता चलेगा, जब हमारे हृदय हम प्रभु यीशु को देते हैं, वहां पर बात कुछ अलग ही होता है। 2016 को 16 या 17 गीता को मैं दोबारा मिला। अब उनके साथ उनके पति भी थे और 2 बच्चे भी थे। लेकिन खुशी की बात यह है, 16 साल की गीता तब वो हिंदू धर्म की थी, अब वो नर्स है, शादी भी हुआ है, 2 बच्चे हैं। और उन्होंने कहा सबसे पहले, ब्रदर मुझे बहुत खुशी है ये बताने के लिए कि मैंने, मेरे पति ने और मेरे 2 नन्हे बच्चे जो है, हम सब ने बपतिस्मा लिया है। अब हम प्रभु यीशु के हैं। हालेलुया। तो इन्होंने बपतिस्मा तो लिया, बाद में लिया, लेकिन 16 साल की गीता ये दर्शक नहीं थी तब, वो खिलाड़ी थी। उसके विरुद्ध जो है यॉर्कर बॉल आया था। आसान नहीं है। यॉर्कर बॉल में हमारा विकेट उड़ जाता है। बचपन में यॉर्कर बॉल में मेरा विकेट बहुत उड़ गया है। आपको समझ में आ रहा है भाषा? लेकिन 16 साल की गीता, उन्होंने अपने दिल पहले ही यीशु को दे दिया था। अगर तुम्हारे दिल यीशु को दोगे, यॉर्कर आए, इन स्विंग बॉल आए, आउट स्विंग बॉल आए,
स्लो बॉल आए, आप सभी बॉल को पहचानोगे और उसका सामना भी करोगे। हालेलुया। गीता जो है मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है इस बच्ची का, और मुझे बहुत अभिमान है गीता पर। एक हिंदू परिवार से आई ये बच्ची अगर पाप को ना कर सकती है तो सचमुच ये खिलाड़ी है। हमारे बच्चे अपने आप को खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन हवा का झोंका क्या आ गया, गिर गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं। आप समझते थे कि आप डिसाइपल्स है, आप शिष्य है, आप खिलाड़ी है, लेकिन सचमुच आप खिलाड़ी थे ही नहीं। आप क्या थे? दर्शक। मैच देखने जाते थे, बस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपसे एक बात कहूं, ये जो है ध्यान सभा, परिवर्तन वाला ध्यान सभा साधना होना चाहिए। आज के बाद अब दर्शक नहीं बनना, गीता जैसे मैच खेलो। एक सवाल करो, क्या गीता जब उसने पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म्स को ना कही, ये मैं 24 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज आपको आपके मित्र भी नहीं चाहिए, बस मोबाइल रख दो, 4G तो आसानी से उपलब्ध है, 5G भी हो गया है। आजकल तो हर एक घर में वाईफाई है, मेरे हिसाब से गांव-गांव में वाईफाई है। मैं एक मराठी सिनेमा देख रहा था। एक व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा था दूसरे व्यक्ति के साथ जो मुंबई में, और ये जो है उत्तर भारत में, कहाँ से मुझे नहीं पता। तो उसने बताया कि मैं आपको वीडियो कॉल देखना चाहता हूँ। तो ये दोस्त दूसरा दोस्त को वीडियो से देखता है। फिर उसने कुछ ऐसा बताया, हमारे गांव में 4G उपलब्ध है, लेकिन पीने को पानी, कुछ समझ में आ रहा है? साफ पानी मिलता ही नहीं हमारे गांव में, लेकिन 4G उपलब्ध है। तो आज का जो परिस्थिति है बिल्कुल अलग है। 24 साल पहले ऐसा कुछ देखने के लिए वीडियो टीवी चाहिए था, वीडियो प्लेयर चाहिए था, एक वीडियो कैसेट, इतना बड़ा सा कैसेट था। देखो मैं बता रहा हूँ ना, इतना बड़ा सा कैसेट था। लेकिन आज तो आसानी से यूट्यूब में जाओ, सर्च करो, मिल जाता है। मुझे याद है, ये करीबन 10 साल पहले की बात है। मैं फाइनल ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा था। तो मैं सम दिया था और मैं बस देख रहा था कि मेरे जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो क्या कर रहे हैं। और एक जगह मैंने देखा एक लड़का जो है व्यस्त है, वो कुछ लिख नहीं रहा है, सम नहीं कर रहा है, वो व्यस्त है, अपने मोबाइल में व्यस्त है। तो मैं जानकर देखा ये भाई साहब कर क्या रहा है। और फिर ये 10 साल पहले की बात है, फिर मैंने देखा कि ये लड़का जो है, ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले वो ब्लू फिल्म देख रहा था। मतलब और कहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो जहाँ है वहाँ पर हो जाता है। इसलिए मैंने बताया, खिलाड़ी बनने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। कीमत का मतलब जानते हो क्या है? कीमत का मतलब क्या है? कीमत का मतलब पैसा नहीं। गेत्सेमनी की वाटिका कितने लोगों को याद है? याद है? वहां पर प्रभु यीशु के साथ कुछ तो हुआ। प्रभु यीशु धर्म संकट में थे, हाँ है कि नहीं? और ऐसा कुछ अवस्था हुआ कि प्रभु यीशु वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, पिता के साथ बात कर रहे थे। देखो उन्होंने मनुष्य का रूप लिया था, हाँ या नहीं? लेकिन उसके लिए भी आगे जो वो देख रहे थे वो काफी उसे कठोर लग रहा था। मैं कैसे इस प्याला को पीऊं? उसने ऐसा ही प्रार्थना किया ना, हाउ विल आई ड्रिंक दिस कप। इसका मतलब जो दर्द सहना था, कीमत। बहुत संघर्ष किया होगा यीशु, अपने ही साथ बहुत संघर्ष किया होगा। फिर अंत में उसने कुछ ऐसा कहा, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। इसे कहते हैं कीमत। गीता को यह पता था कि अगर वो दूसरे उनके मित्रों के साथ ब्लू फिल्म्स देखते, 24 साल पहले की बात है, ब्लू फिल्म्स देखते तो
वो शिष्य नहीं, वो खिलाड़ी नहीं, बल्कि क्या हो जाती है? दर्शक। आपके सामने एक चैलेंज है, चुनौती है। आज तक आप सिर्फ दर्शक थे, बाइबल जानते थे, ऐसे रिट्रीट में भाग लेते थे, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आपको मौका मिला है कि दर्शक नहीं, आपको क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है, गीता जैसे। कल तक आप हो सकता है कि आप दर्शक थे, लेकिन अब आपके सामने चुनौती है। मुझे पता है, जब मैंने शुरुआत में सवाल किया, आपको नहीं पता था कि ब्रदर ये शिष्य बनना क्या है, बस आपने हाथ उठाया। शिष्य बनना गीता जैसा बनना है। ब्रदर, आप जब गीता की उम्र के थे, क्या आप शिष्य थे? बिल्कुल नहीं, मैं खिलाड़ी था। खिलाड़ी नहीं, मैं दर्शक था। मैं खिलाड़ी था ही नहीं, मैं दर्शक था। सच कह रहा हूं, गीता ने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिसका जन्म एक गैर ईसाई परिवार में हुआ है, फिर भी उसने जो है ईसाइयों से भी बढ़कर जीकर दिखाया है। इसलिए मैंने आपसे कहा, सुनना बड़ा है या करना बड़ा है? आपने वचन में पढ़ा? हाँ, क्या है? जो पूरा वचन पढ़ सकते हो एक बार और? उसमें क्या लिखा था? जिन यहूदियों ने किस में विश्वास किया? ईसा में विश्वास किया। ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम मेरे शिक्षा में दृढ़ रहोगे, तुम मेरे वचन को सुनोगे और करोगे, पालन करोगे, अनुसरण करोगे, तो तुम मेरे क्या कहलाओगे? शिष्य कहलाओगे। शिष्य बनना फायदे का है, हाँ या नहीं? बिल्कुल। लेकिन ऐसे ना भी कहना पड़ेगा आपको। आज तक सबके लिए आप हाँ हाँ कहते थे, लेकिन आपको प्रज्ञा चाहिए। क्या चाहिए? प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम। हाँ, सुलेमान राजा, ईश्वर के पास उन्होंने यही प्रार्थना किया, प्रभु मुझे क्या चाहिए? प्रज्ञा चाहिए। आपका और मेरा भी हर दिन यही प्रार्थना है। ब्रदर, मैं तो सिर्फ 14 साल का हूं। मैं तो सिर्फ 14 साल का हूं, मैं तो सिर्फ 11 साल की हूं। 11 साल की एक लड़की, सुंदर लड़की, 11 या 12 साल की सुंदर लड़की, पड़ोसी भी है। पड़ोसी का नजर हमेशा इस लड़की के ऊपर था। वो करीबन 20 या 25 साल का लड़का था। एक दिन उसने देखा कि ये लड़की घर में अकेली है। फिर उस लड़के ने कहा, हम शारीरिक संबंध करते हैं। उस लड़की ने कहा, नहीं, मैंने जो सुना है, मेरे माँ ने मुझे जो सिखाया है, उसकी माँ विधवा थी, मेरे माँ ने मुझे सिखाया है कि शरीर ईश्वर का क्या होता है? मंदिर होता है। कितने लोगों को पता है कि शरीर ईश्वर का मंदिर होता है? आपने वचन सुना इन दिनों में? शरीर ईश्वर का क्या होता है? मंदिर होता है। मैं इसे अपवित्र नहीं करूंगी। 12 साल की लड़की, दिखने में बहुत सुंदर। तो लड़का को क्या है, अब वो पागल हो गया। उसे वो करने को नहीं मिला जो करना चाहते थे, और पागलपन में उसने इस लड़की के शरीर पर 12 या 13 बार, उसके हाथ में जो कुछ उसे मिला उसके शरीर में डाल दिया। 12 या 13 बार। वो लड़की नीचे गिर गई। मरने के पहले भी उस लड़की ने कहा, एलेसैंड्रो, ये पड़ोसी का नाम है एलेसैंड्रो, मैं अब मरने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नफरत नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी स्वर्ग में आओ। कुछ समय के बाद ये लड़की मर गई। मैं बात कर रहा हूँ सच्चा शिष्य, खिलाड़ी मरिया गोरेटी के बारे में। हालेलुया। और उसके बाद इस बच्ची को संत घोषित किया गया। शी सेंट मरिया गोरेटी।
क्या हुआ? सब चुप हो गए। ब्रदर, 12 साल की लड़की ने क्यों ना नहीं कहा, क्यों हाँ नहीं कहा पाप से, बल्कि ना कहा? क्योंकि उन्होंने अपना दिल यीशु को दे दिया था। ब्रदर, हमने अब तक इतना पाप किया, हम क्या करेंगे? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम प्रभु यीशु को दिल से दे सकते हो। मैल भरा दिल है, दे दो प्रभु को, और प्रभु को कहना कि मेरा दिल बदल प्रभु, मुझे नया बना दे प्रभु, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डिसाइपल। मैं बस दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। ये आपका प्रार्थना होना चाहिए। सबको उस तरह का कीमत नहीं चुकाना पड़ता है। मरिया गोरेटी जैसे, गीता को कीमत क्या चुकाना पड़ा? उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, उसके बाद उससे बात नहीं करने लगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक सच्चा दोस्त, क्या बताया मैंने? एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा मित्र जो है 100 दोस्तों से भी बेहतर है। हाँ या नहीं? और वो सच्चे अच्छे मित्र का नाम है यीशु। यू वांट टू बी हिज फ्रेंड? गिव हिम योर हार्ट। आपका हृदय जो है प्रभु यीशु को दे देना। अब तक नहीं दिया है ना, अब तक नहीं दिया है ना, आप अपना हृदय प्रभु यीशु को दे दो। सभी को जय यीशु। मेरा नाम अल्फा है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से, करीबन 3-4 मंथ से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ये कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर में होता है। तो आज मुझे सुबह से स्टार्ट हुई थी। जैसे ही मैं आराधना में गई, प्रार्थना करने के बाद जैसे ही फादर ने पूछा कि आपको क्या क्या चंगाई मिली है, तब मुझे लगा कि मुझे ब्रीदिंग लेने में अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से मुझे पता चला कि आराधना में जाने से मुझे चंगाई मिली है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। स्वर्गदूत जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सारी सृष्टि जिनकी महिमा गाती रहती है, वो महान खुदा आज हमारे सामने है। वो खुदावंद खुदा है।
सारे संसार में उसके समान और कोई नहीं। पापियों को क्षमा देने वाला, रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु, हमारी जिंदगी में हमारी गलतियों के बावजूद हमें उठाने वाला परमेश्वर है वो। और पिता ने इस पापी संसार को, यानी मुझको और आपको, उसने अपने प्रेम का प्रमाण इसी से हमारे सामने उसने रखा है कि जब हम पापी ही थे, हम धर्मी नहीं थे, बल्कि हम जब पाप के दलदल में पूर्ण रूप से फंसे हुए थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है। कौन है जो अपने लाडले पुत्र को त्यागेगा? हम में से कौन है कि हम हमारे दिल के लिए जो बहुत करीब है कि हम उसे दे देंगे? ना। पर इसी से तो ईश्वर ने अपने प्यार की सबूती दी है कि वो हमको प्यार करता है, वो हमारे मुक्ति के लिए खुद तत्पर है, वो हमें बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाए। और इसलिए संत पौलुस ने कहा, जब हमारी मुक्ति की बात आई तो उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं उसकी बलि या उसकी कुर्बानी चढ़ाने में पीछे नहीं हटे, तो प्रभु आपको और सारे अन्य आशीष देने में क्यों सोचेगा? आज हम में से कई लोग हैं ये विश्वास खो बैठे हैं, शायद मन में एक शंका आ रही है, प्रभु इतने समय से हम तेरे सामने दुहाई दे रहे हैं, क्यों प्रभु आज तक तूने हमारी सुनवाई नहीं की? क्यों प्रभु तू हमारी ओर देखता नहीं? आज समाज के लिए हम एक हंसी का, एक मजाक का पात्र बन चुके हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? वो अगर है तो क्यों आज तुम ऐसे बेबस हो? तुम क्यों आज ऐसे बीमार हो? हम भी नहीं समझ पाते प्रभु, क्यों आपने अभी तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी? आज प्रभु एक एक से कह रहा है, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी जिंदगी के लिए मैंने जो सोचा है, तुझे तनिक भी इसकी कल्पना नहीं। मैं तेरे जीवन के हर एक बात को बखूबी से देखता हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है, और मैं अपना कार्य पूरा करके रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम बेसब्र मना बनो, बल्कि तुम्हारे जीवन की इस प्रतीक्षा की घड़ी में तुम और प्रार्थना की गहराई में जाओ। तुम मेरे साथ रिश्ता अटूट बनाओ, क्योंकि इस प्रतीक्षा और परीक्षा की घड़ी में तुम्हारा विश्वास जो सोने और चांदी से भी महंगा है, उसको मैं निखारूंगा। प्रभु ने हर एक अपने चुने हुए व्यक्ति के लिए जब उनको बुलाया, एक लंबे अरसे तक परमेश्वर उनको तैयार किए हैं। दाऊद को लीजिए, सैमुअल ने उसको अभिषेक तो दे दिया, पर कितने सालों के बाद वो राजा बना। यूसुफ को सपना तो दिखा दिया, पर 13 साल लगे कि आखिर में वो मिस्र देश का वो वहां प्रधानमंत्री बना। यीशु को भी उसे पता था, 12 साल की उम्र में ही बता दिया कि मैं तो अपने पिता के कार्य को पूरा करने आया हूं, पर 30 साल लगे। अगर प्रभु ने इन सबों के जीवन में इतना समय लगाया, तो क्या मुझे और आपको, हमें भी रुकने की आवश्यकता नहीं है?
आज हम एक ऐसे संसार में, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहां पर हमको लगता है सब कुछ अभी के अभी होना चाहिए, पर ये ना समझते हुए कि सब्र करना, धैर्य, धीरज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नैतिक गुण है। ये पवित्र आत्मा का एक फल है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस फल में बढ़े। गॉड वॉन्ट्स दैट फ्रूट ऑफ पेशेंस। हम में से कोई भी बेताब होकर, बेचैन होकर, बेसब्री से कोई फैसला ना ले, इसलिए प्रभु चाहता है तुम रुको। शिष्यों को भी कहा, यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात यीशु ने कहा यरूशलेम में बने रहना, शहर में रुके रहना, जब तक मेरे पिता की वो प्रतिज्ञा जो यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा था कि वो जब आएगा तो वो आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। यीशु ने कहा, अपने शिष्यों को आदेश दिया, मत जाना कहीं पर भी जब तक पिता की वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूर्ण नहीं होती। शिष्यों को ये कहते हुए भी शिष्यों ने ये सवाल पूछा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, क्या प्रभु आप इस समय इस्राएल का राज्य स्थापित करेंगे? और यीशु का यही जवाब था, मेरे पिता ने जो मुहूर्त और जो समय अपने अनुसार जो निश्चित किए गए हैं वो तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, पर तुम जब उस आत्मा से भरे जाओगे, तुम शक्ति से भरे जाओगे और फिर तुम जानोगे पिता की क्या योजना है, फिर तुम मेरे लिए साक्षी बन पाओगे। आइए मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, उस पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। वो हमें धैर्य देगा, वो हमें शांति से भरेगा। जब हम बेचैन हैं, आत्मा शांति से भरेगा। जब हमारे अंदर शंका आती है तो वो हमारे अंदर विश्वास बढ़ाएगा। हे पावन आत्मा, हमें तेरी जरूरत है। जीवन के इस ऐसे कठिन परिस्थिति में जहां पर हमारा विश्वास डामाडोल होता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हे पावन आत्मा, तू हमारे दिल में आकर बस जा। हमारे तन मन हृदय में, रोम रोम में तू ऐसे समा जा कि हम प्रभु की ओर दृष्टि लगा सके। गीतकार का ये वचन हमारे जीवन में सार्थक हो जाए। ईश्वर की ओर दृष्टि लगाओ और तुम आनंदित हो जाओगे। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराशा के पलों में, हे प्रभु, आशा बंधाने वाले ईश्वर पर पवित्र आत्मा तो हमें कृपा दे कि उस पर हम अपनी दृष्टि बनाए रखें। मां मरियम ने यही सिखाया, ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रार्थना में बने रहो, प्रतीक्षा करो और आत्मा आएगा। आत्मा तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। वही पावन आत्मा हमारे जिंदगी में कार्य करेगा। पावन आत्मा, पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे हो, आ जाओ दिल में मेरे, हाँ आ जाओ दिल में मेरे। अंतिम आशीर्वाद पाते समय, हे प्रभु यीशु, एक एक भाई, एक एक बहन जो आज इस आराधना में भाग लिए हैं, उनके हृदय में प्रभु विश्वास की ज्योत जलाते रहना और वो सदैव तेरी आराधना स्तुति करते रहे। प्रभु
पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो। तेरी महिमा हो तुझे धन्यवाद सदा सर्वदा। हे पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो। तेरी महिमा हो तुझे धन्यवाद